गुड मॉर्निंग गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 6। रात में मैं बॉटल में भर के पानी रखती हूँ यहाँ बेड साइड टेबल पे। तो सबसे पहले उठने के बाद मैं यही पानी पीती हूँ, फिर फ्रेशन अप के लिए जाती हूँ। उसके बाद सीधे जाती हूँ किचन में, नवनिया का लंच बॉक्स तैयार करती हूँ क्योंकि इनका 2 ब्रेक होता है, तो उस हिसाब से चीज़ें रख देती हूँ ताकि ये 2 बार खा सके। सिक्स 30 में नवनिया को उठाती हूँ, फिर दोनों ब्रश करते तैयार होते हैं, फिर स्कूल जाते हैं। दोनों स्कूल चले जाते हैं तो फिर मैं जाती हूँ जिम के लिए। जिम में मैं 30 मिनट्स ही वर्कआउट करती हूँ, उससे ज़्यादा टाइम के लिए जिम में मैं नहीं रहती हूँ अभी। घर आने के बाद मैं शावर लेती हूँ। फिर जो भी जिम वाले कपड़े होते हैं, नवनिया के कपड़े होते हैं, वो सब वॉशिंग मशीन में डाल के वॉशिंग मशीन चला देती हूँ। फिर मैं पूजा करती हूँ। तुलसी के पौधे की भी पूजा करती हूँ। उसके बाद फिर मैं कॉम्ब वगैरह करती हूँ, फेस क्रीम ये सब लगाती हूँ। अभी बज रहे सुबह के 8 और अनिमेश नवनिया को जब स्कूल से छोड़ के आ रहे थे तो नीचे से नारियल पानी भी लेकर आए थे। ये देखिए, इस तरह के कुछ हंसी मजाक के मोमेंट्स भी हो जाते हैं बीच बीच में और हम लोग हंस भी लेते हैं। यहाँ पे बैठ के हम लोग हमारे ऑफिस के बारे में बात करें, जो बिजनेस मैंने स्टार्ट किया है हमारे होम टाउन में, मेरे पापा मम्मी के घर के बाहर उसका ऑफिस है। उसी के बारे में डेली हम लोग कुछ 5-10 मिनट बैठ के ऐसे बात करते हैं। कुछ पिक्चर्स वगैरह जो आते हैं तो वो देखते हैं, उसमें क्या चेंजेस करने हैं, क्या ठीक है क्या नहीं है, वो सब हम लोग बात करते हैं ऐसे बैठ के। बाकी तो सारी चीज़ें अनिमेश ही देखते हैं, वहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज़ वगैरह उनसे ज़्यादातर अनिमेश ही बात करते हैं। नारियल पानी पीने के आधे घंटे के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। आज ब्रेकफास्ट में चने खा रही हूँ, उसमें बारीक कटे हुए प्याज, धनिया पत्ती, लाइम जूस, हल्की सी ब्लैक सॉल्ट से मिला दिया है और चाय के साथ आज ये मेरा ब्रेकफास्ट है। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। तो टाइटल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो क्या है। आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। काफ़ी टाइम से एक सब्सक्राइबर है रेखा जी, वो बोल रही थी कि आप अपना सुबह से लेके रात तक का रूटीन शेयर करो। बट क्या होता है ना, डेली रूटीन में आपको पता होता है आपको क्या काम करना है और वो काम का टाइम भी आपका फिक्स होता है कि मुझे इस टाइम में ये काम करनी है। तो उस टाइम में अगर आप रिकॉर्ड करो ना, तो कैमरा लगाओ, फिर उस हिसाब से एंगल सेट करो, तो थोड़ा लेट हो जाता है। इसी कारण से पूरे दिन का रूटीन में नहीं शेयर कर पाती थी, क्योंकि आपका टाइम फिक्स होता है कि इस टाइम में मुझे ये सारी चीज़ें कर लेनी है। तो लेट हो जाता था, तो फिर उसके बाद बाकी की सारी चीज़ें भी ना लेट होती है। तो शायद आप इस चीज़ को समझ पाओगे। तो आज मैं कोशिश करूँगी कि जितना मुझसे हो पाए उतना मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ। अभी क्या है, जैसे मॉर्निंग में मैं उठी, नवनिया का लंच बॉक्स तैयार किया, नवनिया चले गए स्कूल में, जिम गई, आने के बाद मैंने नहाया, पूजा किया, फिर उसके बाद हमने नारियल पानी पिया। नारियल पानी हम डेली नहीं पीते हैं, कभी वीक में 2 दिन 3 दिन अगर ये नीचे से लेके आ गए
तो पी लेते हैं। ऐसे वो हमारे रूटीन में अभी शामिल नहीं हुआ है डेली पीना, बट कोशिश करेंगे कि डेली पिए। उसके बाद 5 मिनट 10 मिनट हम लोग साथ में बैठते हैं। अगर किसी दिन बैठना हो तो जो हमारा ऑफिस है वहाँ उसके बारे में कुछ बातें करनी होती है। जो पिक्चर्स वगैरह होते हैं, जो एडवर्टीजमेंट के लिए जो पोस्ट करना होता है, तो वो सब बन के आते, तो वो मुझे एक बार दिखाते हैं कि ठीक है कि नहीं। तो वो सारी चीज़ें मैं चेक करती हूँ। और भी कुछ अगर बात करनी हो तो वो करते हैं हम लोग। फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट हम लोग करते हैं। तो ब्रेकफास्ट में जैसा कि मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया हुआ है कि या तो हम लोग चीला खा लेते हैं, डोसा खा लेते हैं, उत्पम खा लेते हैं, फ्रूट्स खा लेते हैं, स्प्राउट्स खा लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि क्या खाना है। आज मैं चना खा रही हूँ, अनिमेश ने अमरूद खा लिया है, अभी एप्पल खा रही है, घूम घूम के खाते हैं। तो इनको ये ज़्यादा पसंद नहीं है। इसके साथ अगर मूंग रहती है तो ये खा लेते हैं। मूंग खत्म हो गई है तो मूंग नहीं डाला था। खाने के बाद एडिटिंग करती हूँ वीडियो की, लेकिन पूरा नहीं कर पाती हूँ इतने देर में। थोड़ा जितना हो पाता है आधे घंटे तक करती हूँ। उसके बाद फिर मैं किचन में जाती हूँ। जो भी काम होता है किचन में, खाना वगैरह बनाना, मुन्नी आने से पहले वो मैं कर लेती हूँ, ताकि जितने भी बर्तन गंदे हो वो मुन्नी आए तो क्लीन कर दे। तो उस हिसाब से फिर मैं काम कर लेती हूँ। अनिमेश तो ऑफिस का काम करते रहते हैं, फिर ये नवनिया को लाने जाते हैं, फिर नवनिया आते तो उसके बाद फिर नवनिया का खाना पीना ये सब देखना होता है। फिर जब नवनिया सो जाते हैं या फिर नवनिया अगर खेलते रहते हैं तो मुझे टाइम मिला तो जस्ट मैं लैपटॉप खोल के रखती हूँ। थोड़ा बहुत टाइम मिला तो एडिट करती हूँ, नहीं मिला तो नहीं करती हूँ। लेकिन जब नवनिया सो जाते हो तो मुझे टाइम मिलता है, उस टाइम में 2-2.5 घंटे, तो मैं या तो एडिट कर सकती हूँ या फिर मैं अगर ऐसा मेरा कुछ भी पर्सनल काम है मैं वो कर सकती हूँ। किचन का अगर कुछ काम है वो कर सकती हूँ। सोना है तो सो सकती हूँ, या शॉर्ट्स बनाना है तो वो बना सकती हूँ। वो भी डेली नहीं हो पाता है। अगर अनिमेश फ्री हो तो हो पाता है, नहीं फ्री हो तो नहीं हो पाता है। अगर फ्री होते हैं तो भी ज़रूरी नहीं है कि बना पाए। तो ये चीज़ है। तो ये सब कुछ हमारे डेली रूटीन में नहीं है, बट कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है। तो फिर भी मैं कोशिश करूँगी जितनी सारी चीज़ें ज़्यादातर होती है डेली रूटीन में हमारे, वो मैं आपके साथ आज शेयर करूँ। और यूट्यूब का ऐसा है कि मैं सारा काम करते हुए साथ में यूट्यूब वीडियोज़ बनाती हूँ। इस दिन एडिट कर पाती हूँ, पोस्ट कर देती हूँ, उस दिन ठीक है, मैं उसको फ़न की तरह लेती हूँ। और वही बात है, अगर मैं फ्री हूँ, बाकी किसी और की वीडियोस देख रही हूँ, शॉर्ट्स देख रही हूँ, रील्स ऊपर नीचे कर रही हूँ, उससे अच्छा है अगर मेरे पास टाइम है और जितना मुझे आता है अगर मैं कुछ आइडिया शेयर कर सकूँ आपके साथ, या फिर जितना मेरे पास टाइम है उसमें मैं वीडियोस बना सकूँ, तो टाइम मिल जाता है तो वीडियोस बना के पोस्ट कर देती हूँ। नहीं मिलता है तो नहीं हो पाता है। तो मैं उसके लिए बिल्कुल प्रेशर नहीं लेती हूँ कि नहीं मुझे डेली अपलोड करना ही है। आप देखते हो कि मैं बीच में बहुत बार ब्रेक ले लेती हूँ, तो उस दिन यही है, या तो कुछ प्रॉब्लम होती है तो नहीं अपलोड कर पाती हूँ, या फिर यही है कि टाइम नहीं मिलता एडिट करने का। वीडियो बना लेती हूँ, एडिट करने का टाइम नहीं मिल पाता है। नमनी अगर खेलते रहे या फिर ऐसा कुछ है बीच में उन्होंने कुछ मांग दिया, ऐसा कुछ होता है तो नहीं हो पाता है। जब अनिमेश काम में इतना बिजी नहीं रहते हैं तो यहीं पे ये बैठ के काम करते रहते हैं लैपटॉप पे, तो इन नवनिया को देखते रहते तो मुझे फिर टाइम मिल जाता है तो मैं बीच में एडिट कर लेती हूँ। लेकिन अगर ये बिजी रहे और ये रूम में जाके काम करते या फिर कॉल पे रहते हैं तो फिर नवनिया यहाँ पे खेलते हैं तो मैं यहीं पे रहती हूँ, तब मैं उस समय मैं लैपटॉप नहीं खोलती हूँ। और उस टाइम में ही मुन्नी आती है। मुन्नी 10:30 से 11 बजे के बीच में आती है, तो फिर उसी टाइम में आती है, तो वो भी काम करती रहती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि नवनिया इधर उधर ना दौड़े, जैसे झाड़ू पोछा लगता रहता तो गिर जाएंगे, इसीलिए एक जगह पे वो उधर सोफे के पास है, तो वो सब मैं कोशिश करती हूँ। इसी कारण से सब कुछ मैनेज करते हुए जो जैसी चीज़ें चल रही है अभी चल रही है, आगे देखेंगे बाकी क्या होगा। तो अभी हमारा जैसे रूटीन आप लोग के साथ शेयर करेंगे। और अनिमेश अभी पता नहीं हाथ में एप्पल लेके बैठे हैं, वेट कर रहे हैं कि मैं कब आपसे बात करना खत्म करूँ तब ये खाएंगे, और ये लैपटॉप पे काम भी करना है साथ साथ। और मैं अगर मैं खाऊंगा तो आवाज होगी ना, एप्पल में वही कच्चे 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 आवाज आती है। हाँ, मैं चाय पी लेती हूँ, खा लेती हूँ, उसके बाद थोड़ा काम करूँगी लैपटॉप पे, फिर किचन में जाऊँगी खाना बनाने, और उसके बाद फिर जैसे जो होगा आपके साथ रूटीन कोशिश करूँगी शेयर करने की। बट वही है कि सारा कुछ शेयर करना तो मुश्किल है, बट इतना पॉसिबल होगा उतना शेयर करूँगी। तो चलिए फिर अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 और मैं आ गई हूँ किचन में दिन के खाने की तैयारी करने। ये इलेक्ट्रिक चॉपर जब से मैंने लिया है तब से मेरी लाइफ बहुत आसान हो गई है। इससे पहले मैनुअल चॉपर थी तब भी मुझे बहुत आसानी होती थी, लेकिन इलेक्ट्रिक चॉपर लेने के बाद बहुत सच में आसानी हो गई है। एक ही बार में बहुत सारा कटिंग चॉपिंग सब हो जाता है, तो जल्दी जल्दी सारा काम हो जाता है। अभी मैं पहले सब्जी बना लेती हूँ। हम लोग दिन के खाने में भी राइस ऐसे जनरली नहीं खाते हैं, कभी कभी खाते हैं। नवनी आलू पराठे भी खाते हैं, रोटी भी खाते हैं, राइस भी खाते हैं, नवनिया सब कुछ खाते हैं। किचन का जो भी सारा काम है वो मैं मुन्नी के आने से पहले अभी ख़त्म करके सारा रख दूंगी, ताकि आने के बाद वो बर्तन झाड़ू पोछा वगैरह सब कर सके, साफ़ सफाई कर सके।
तो मैं आज मखाने की सब्जी बना रही हूँ और ये मैं बहुत ही सिंपल तरीके से ऑलिव ऑयल में बना रही हूँ। ऐसे जो हमारे इधर शादियों वगैरह में बनती है, पार्टी में बनती है, वो अलग बनती है। उसमें पे काजू के पेस्ट भी डलते हैं, क्रीम भी डलती है, दही भी डलती है, वो थोड़े अलग टाइप से बनती है। मैं तो सिंपल सा रोटी के साथ खाने के लिए तैयार कर रही हूँ। इसकी रेसिपी अभी मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि आज मुझे पूरे दिन का रूटीन शेयर करना है, तो ये वीडियो ऐसे ही बहुत लंबी होने वाली है। तो मैं बाद में कभी इसकी रेसिपी शेयर कर दूंगी जब मैं इसको बहुत अच्छे तरह से बनाऊंगी। इधर मेरी सब्जी भी तैयार हो गई है। एक तरफ में मैं एक आलू चढ़ा देती हूँ। आलू मैं इसलिए उबाल के रख लेती हूँ ताकि नबनिया को दिन में कभी आलू पराठे वगैरह खाने हो तो उस टाइम में उनको आलू पराठे बना के दे सकूँ। दिन में एक बार आलू पराठे वगैरह खा ही लेते हैं, तो आलू एक उबाल के भी साथ साथ रख लेती हूँ। अभी नबनिया भी स्कूल से आ गए हैं। अब ये कपड़े वगैरह चेंज करके नहाने के लिए जाएंगे। Let me go, there's no doubt. Gotta get out of this small town. You took my heart. एक शैम्पू दो। शैम्पू मैं बाद में शैम्पू ला। ओके। नबनिया नहा के आ गए हैं और निया एज यूजुअल अपना चेयर साफ़ कर रही है। वो नहाने के बाद अपना चेयर क्लीन करती है। स्कूल से आने के बाद, नहाने के बाद नबनिया ये खाते, उसके बाद खाना खाते 1-1.5 घंटे बाद। Let me go on a new adventure. अभी नहाने के बाद दोनों ने ब्रेड अंडा खाया। अभी दोनों खेल रहे हैं। अभी तक इन्होंने लंच नहीं किया। On a new adventure. जहाँ पे ये लोग खेलते हैं सोफे के पास, मैं कारपेट पे लैपटॉप लेके बैठ जाती हूँ। यहीं पे मैं थोड़ा बहुत काम भी करती रहती हूँ। देखिए क्या हुआ, नब खाना खा रहा था, निया को आलू पराठे खाने थे, तो मैं इसका खाना लाने गई थी। तब तक ये मेरा नेल पेंट लेके आ गई और नब ने इसको नेल पेंट लगा दिया। हाँ, इसको हेल्प लगाएगा फिर। क्यों लगाया इसको? क्योंकि इसको क्या ही कहते हैं, ये गाते हैं। और देखिए कितने अच्छे से लगाया है। यहाँ रखो, ये बाहर। पूरा गिर भी रहा है ना अब। या? आप गिरा भी रहे हो। पता है क्यों दिया है? ऐसे करो। कैसे करो? ऐसे करेगी। कैसे? गिरा दी। अच्छा, मैं सब क्लीन करूंगी। मम्मी यहाँ भूखे दो। और ये निया का खाना है। नब तो खा रहा था पहले से, निया को आलू पराठे खाने थे। अच्छा, मैं खिला देती हूँ, ऐसे मत खाओ। हाथ से क्या होगा? हाथ से खाओगे तो क्या हो जाएगा? हाँ, जर्म्स। ओके। पे कोई सूप चाहिए, उसके बाद खाना। मम्मी On a new adventure. ओके, चलो जल्दी से खाकर सोने चलो, पार्क जाना है फिर शाम में। देखिए दोनों किस काम में लग गए हैं। एक्चुअली मैंने लगाया था तो मैंने रख दिया था उसको, बास्केट में नहीं रखा था, अलग से रख दिया था। कहाँ से इनको दिख भी गया, तो मैं किचन में थी, नब ने लगा भी दिया निया के हाथों। ये हमारा लंच, रोटी, मखाने की सब्जी और सैलेड। ये निमेश का, ये मेरा लंच है। और नबनिया ने आलू पराठे खाए हैं और कल के मिक्स वेज थोड़ी सी बची हुई थी तो मिक्स वेज खाया है उन लोगों ने आलू पराठे के साथ। सब ये हमारा लंच टाइम है तो हम दोनों लंच कर रहे हैं। नबनिया ने खा लिया है, दोनों खेल रहे हैं। वाह, बढ़िया है सब्जी। थैंक यू।
सो अभी नवनिया दोपहर में सो गए हैं। ये वो टाइम होता है जब ये लोग 2-2.5 घंटे सोते हैं, तो ये टाइम मुझे पूरा मिलता है। मैं इस टाइम में कुछ भी कर सकती हूँ। जैसे तो अगर मैंने वीडियो पोस्ट नहीं किया है, कुछ एडिट करना है तो वो कर लेती हूँ। बाकी अगर फ्री हूँ तो सो भी जाती हूँ अनिमेश घर पर, तो रील्स बना लेती हूँ या फिर मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये टाइम मुझे 2-2.5 घंटे आराम से मिलते हैं। अपनी आफ्टरनून नैप ले रहे हैं। मैं इधर कॉर्न उबाल रही हूँ। शाम में हम लोग चाय के साथ कॉर्न चाट खाएंगे। और ये मैं फ्रिज से फ्रूट्स निकाल के बाहर रख देती हूँ ताकि नवनिया जब सोकर उठेंगे तो उनको काट के दे सकूँ। डायरेक्ट फ्रिज में से निकाल के उनको काट के नहीं देती हूँ। अभी मेरे पास टाइम है, अनिमेश के पास भी थोड़ा टाइम है, तो हम लोग एक रील शूट कर लेते हैं। यही वो टाइम होता है जब हम दोनों के पास अगर टाइम हो तो रील्स कुछ बना लेते हैं, क्योंकि रील्स बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। लंच हम लोग दोपहर में 1:30 से 2 बजे के बीच में कर लेते हैं और फिर उसके बाद नवनिया सोने चले जाते हैं। नवनिया बेड पे जाते हैं 2:30 से 3 बजे के बीच में। 4:30 से 5 बजे तक सोते हैं वो। अभी बज रहे हैं शाम के 5। मैं आ गई हूँ किचन में, तो मैं यहाँ पे कॉर्न चाट की तैयारी कर लेती हूँ और साथ में नवनिया के लिए फ्रूट्स भी काट देती हूँ। नवनिया के लिए मैंने मैंगो काट दिया है, ग्रेप्स भी रख दिया, तो वो उठेंगे तो इसको खा लेंगे। गुड इवनिंग। पार्क जाना है बिल्लू। कॉर्न जो मैंने उबाला था तो मैं और अनिमेश अभी इसको शाम में खा लेंगे। प्याज, धनिया पत्ती, टमाटर वगैरह जो मैं चॉप करती हूँ तो उसको इस तरह इवनिंग स्नैक्स में भी यूज़ कर लेती हूँ। शाम में हम लोग कभी झालमुड़ी खा लेते हैं, कभी कॉर्न चाट खा लेते हैं, कभी रोस्टेड चने खा लेते हैं, कभी मखाना खा लेते हैं। तो इसी तरह मैं एक बार चॉप कर लेती हूँ और फिर उसके बाद रात में मुझे कुछ भी अगर बनाना हो, ऑमलेट रोटी खा लेते हैं या पनीर की भुर्जी रोटी खा लेते हैं। इसी तरह का हल्का ही कुछ खाते हैं तो दोनों में यूज़ हो जाता है। तो इवनिंग स्नैक्स में भी और रात के लिए अगर कुछ बनाती हूँ तो उसमें भी। मैं 2 तरह से कॉर्न चाट बनाती हूँ। एक तो मैं कढ़ाई में प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च वगैरह भूनती हूँ, फिर कॉर्न को भूनती हूँ तब बनाती हूँ। एक ये प्याज, टमाटर, हरी धनिया की पत्ती, काली नमक, आमचूर पाउडर और काली मिर्च पाउडर इतना मिलाकर को अच्छे से ऐसे मिला के हम लोग शाम में खा लेते हैं। इसी तरह शाम में जब हम लोग झालमुड़ी खाते हैं तो मुड़मुड़े में प्याज, टमाटर, हरी धनिया की पत्ती, काली नमक और आमचूर पाउडर, काली मिर्च पाउडर ये सब मिला के ऐसे ही खा लेते हैं। खाने में बस काली नमक डालते हैं, उसको हल्का घी में रोस्ट करके खा लेते हैं। रोस्टेड चने में भी यही सब मिलाते हैं, साथ में नींबू का रस भी मिलाते हैं क्योंकि उससे चने थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं तो खाने में आसानी होती है, दांत पे इतना जोर नहीं पड़ता है। हमारा इवनिंग में 5-5:30 बजे तक यही हल्का फुल्का कुछ रहता है खाने को और साथ में चाय रहती है। अभिनंदन, आभार। करते रहे हमें प्यार, हमें तो रहता है आपसे मिलने का इंतजार। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, कुशल होंगे, होना भी चाहिए। शाम का समय है और देखिए ये कॉर्न चाट बन गई है, साथ में चाय भी है और बच्चों के लिए मैंगो प्लस ग्रेप्स। नवनिया उठ चुके हैं लेकिन अभी थोड़ा 5-10 मिनट लगेगा उनको, थोड़ा क्रैंकी हो रहे हैं। तो फिर हम लोग चाय पी लेते हैं, खा लेते हैं, फिर उनको खिलाते हैं। उसके बाद फिर मैं किचन में जाऊँगी, रात के खाने की तैयारी कर लेती हूँ। हम लोग खाना खाएंगे, फिर हम लोग जाएंगे वॉक पे और फिर पार्क। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे। अभी बज रहे हैं शाम के 6:30। मैं यहाँ पे एक भुर्जी बनाने वाली हूँ, तो अभी मैं एक भुर्जी बना लूँगी, साथ में रोटी बना लूँगी और उसके बाद हम लोग खाना खाने के बाद पार्क में निकल जाएंगे। हम लोग पार्क 8 बजे रात के बाद जाते हैं। Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. But since you left me alone. ये हमारा रात का खाना, एक भुर्जी, रोटी, सैलेड और हरी चटनी। डिनर करने के बाद हम लोग पार्क आ गए। जब हम यहाँ पे शाम में आते हैं तो काफ़ी बच्चे होते हैं और बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन जब हम यहाँ पे डिनर के बाद आते हैं तब भी लोग रहते हैं। और जब कभी हम थोड़े ज़्यादा लेट से आते हैं तो बहुत कम लोग रहते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारा घर पास में ही है तो हम थोड़ी लेट से भी आते हैं तो बच्चे यहाँ पे खेल लेते हैं, फिर चले जाते हैं।
मैं वॉक कर रही हूँ और अनिमेश को देखिए झूले पड़े वो, साथ में निया भी है। ना पूरे पार्क का चक्कर लगा रहा है। पार्क में नवनिया ने 1 घंटे खेला, हम लोग भी वॉक कर लेते हैं। उसके बाद अभी हम लोग घर आ गए हैं और अभी बज रहे हैं रात के 9:30। नवनिया अपने हाथ पैर वॉश कर रहे हैं। इनको जैसे जो सारी चीज़ें आती है मैं करने देती हूँ इनको, और उसके बाद फिर अच्छे से मैं कर देती हूँ। बट ये सीख सके इसलिए इनको भी करने देती हूँ। पहले ये कपड़े खुद से पहनने की कोशिश करते हैं और बॉडी लोशन वगैरह खुद से लगाने की कोशिश करते हैं, और जो भी काम ये खुद से करना चाहते हैं, ब्रश भी खुद से करते हैं। बाद में मैं और ज़्यादा अच्छे से क्लीन करके सारी चीज़ें कर देती हूँ। बट मैं इनको पहले कोशिश करती हूँ कि सीखें और वो चीज़ें इनको आनी चाहिए, इसलिए इनको करने देती हूँ। ये सब करने के बाद अब ये पढ़ाई करेंगे थोड़ी देर, फिर ब्रश करके सोने जाएंगे। ये वॉशिंग मशीन में कपड़े रख रहे हैं अपने खोले हुए। Is a forever that you broke, but since you left me alone, I've been high. I've been high. Lately I've been Fama. Hana. Fama. Pama. Pama's taking a strawberry. Yes, very good. He's eating the pommy, the strawberry. घर आने के बाद नवनिया फ्रेश हो गए हैं और यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। सो वैसे शाम में जब सोकर उठते हैं तो कुछ खाने के बाद पढ़ाई करते हैं, तब पार्क जाते हैं खाना खाने के बाद, या फिर पार्क से आने के बाद जब फ्रेश हो जाते हैं तो पढ़ाई करते हैं। तो एक को अनिमेश पढ़ाते हैं, एक को मैं पढ़ाती हूँ। बट अभी मुझे आपके साथ अपना रूटीन शेयर करना था, तो थोड़ी देर के लिए मैंने मोबाइल पकड़ा, रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसलिए आपको ऐसे दिखा रही हूँ कि ये इनके पढ़ाई का टाइम होता है। अभी ये लोग थोड़ी देर पढ़ लेंगे, उसके बाद थोड़ा खेलेंगे, फिर सोने चले जाएंगे। इनके जितने भी बुक्स वगैरह सब वहीं स्कूल में ही जमा होते हैं, तो घर पे ये लेकर आ नहीं सकते। बस फ्राइडे को कभी कभी होमवर्क देते हैं टीचर, वो फ्राइडे को बुक्स लेकर आते हैं, तो फिर मंडे को ये लोग जाते हैं लेकर वो। तो अभी रात में निया ब्रश कर रही है, अभी नब्बे ब्रश कर रहे हैं। अभी बज रहे रात के 10:30। नवनिया ब्रश करके सोने चले गए हैं। मैं आई हूँ किचन में, डिटॉक्स वाटर तैयार करके रख देती हूँ कल के लिए, और सिंक में जितने भी बर्तन हैं उनको मैं एक बार पानी से वॉश कर देती हूँ, उसके बाद मैं टब में रखती हूँ। फिर मुन्नी आके उसको अगले दिन धोती है। और जूठे बर्तन ऐसे ही रख देंगे ना तो फिर कॉकरोच ज़्यादा हो जाते हैं। वो आते हैं, उनको रात में ऐसे खाना मिलता है किचन में, तो फिर वो बढ़ते ही जाते हैं। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ किचन सिंक वगैरह सारा क्लीन कर दूँ, पानी से एक बार बर्तन धो के रख देती हूँ। और जिन सारे बर्तन की या फिर ऐसे चॉपर वगैरह की ज़रूरत मुझे सुबह में होती है, वो सब मैं रात में ही वॉश करके रख लेती हूँ, क्योंकि चॉपर की ज़रूरत मुझे सुबह में ब्रेकफास्ट बनाने टाइम पड़ती है, और फिर कुछ भी ऐसे बर्तन की ज़रूरत पड़ती है तो वो सब मैं क्लीन करके रख लेती हूँ। बाकी सब मैं टब में रख देती हूँ, मुन्नी आके अगले दिन वॉश करती है। खाना वगैरह खाने के बाद, डिटॉक्स वाटर बनाने के बाद, सारा काम करने के बाद किचन में रात में क्लीन कर देती हूँ। मुझे साफ़ किचन बहुत पसंद है, कुछ भी गंदा होता तो मैं तुरंत ही क्लीन कर देती हूँ। तो रात में मैं पूरा किचन काउंटर और जहाँ पे मैं काम करती हूँ वो सब मैं क्लीन कर देती हूँ, तो मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। मैं हमेशा अपने किचन काउंटर के पास में ये वेट वाइप की पैकेट रखती हूँ। कुछ भी गंदा होता है ऐसे कुछ, तो इसमें से एक निकाल के क्लीन कर दो, बहुत आसानी रहती है। वैसे तो किचन साफ़ करने के लिए कपड़ा बिल्कुल यहीं पे रहता है, बट फिर भी उसमें से निकाल के साफ़ कर दो, आसानी रहती है। चूल्हा वगैरह इतना गंदा होता नहीं है, जस्ट हल्का पोंछना रहता है
और सिंक को भी मैं क्लीन कर देती हूँ। गंदा सिंक मुझे रात में से अच्छा नहीं लगता, सिंक क्लीन रहती है तो अच्छा रहता है। और जो भी धुलने वाले बर्तन होते हैं सबको मैं पानी से क्लीन करके ही डालती हूँ। और कप्स वगैरह सब में पानी रख देती हूँ, ऐसे पानी रख देती हूँ चाय के बर्तन में, ताकि धोने में आसानी हो। ऐसे दाग नहीं पकड़ते हैं, आसानी होती है धोने में। तो इस तरह से मैं रात में अपना किचन क्लीन कर लेती हूँ, फिर जाती हूँ अपने रूम में। अभी बज रहे रात के 11:30। मेरा जो भी काम था सब कंप्लीट हो चुका है और मैं अभी जा रही हूँ बेड पे। नवनी और अनिमेश सो गए हैं। एक्चुअली नवनिया के पास मेरे और अनिमेश में से कोई एक नहीं होता है, तो दोनों सोते नहीं है, तो इसीलिए किसी एक का होना ज़रूरी है। तो अनिमेश उन लोगों को लेकर गए हैं सोने के लिए। वॉक पे से आने के बाद मेरा कुछ काम रहता है, जैसे नवनिया में से किसी एक को पढ़ाना, एक को तो अनिमेश पढ़ाते हैं। बट अगर दोनों साथ में पढ़ते तो मस्ती ज़्यादा होती है, पढ़ाई कम होती है। हमारा ये है कि जितने भी टाइम के लिए पढ़ रहे हैं, भले वो थोड़े टाइम के लिए क्यों ना हो, तो थोड़ा अच्छे से पढ़े। तो एक को अनिमेश लेके अलग पढ़ाते, एक को मैं पढ़ाती हूँ, तो इससे सही रहता है। और मेरा किचन का भी काम रहता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि किचन में क्लीन करके ही सोती हूँ। मुझे ब्रश करना रहता है, फेस वॉश वगैरह करना रहता है। फेस वॉश मैं डेली यूज़ नहीं करती हूँ, वीक में 2 या 3 दिन कर लेती हूँ। और आज की इस वीडियो में मुझसे जितना पॉसिबल हो पाया है, तो मैंने कोशिश किया कि मेरा जो रूटीन है मैं उसको ठीक से रिकॉर्ड कर पाऊँ। बट क्या होता है ना, जब आप काम करते हो ना अपने घर का, तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप काम कर लेते हो, फिर आपको बाद में याद आता है कि अच्छा आपको ये भी रिकॉर्ड करना था, क्योंकि आप काम तो जो आपका होता है आप उस हिसाब से करते हो, वीडियो के हिसाब से तो नहीं करते हो, तो याद नहीं रहता। करने के बाद याद आता है अच्छा इसको रिकॉर्ड करना था। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो डेली रूटीन में भी अलग अलग दिन में अलग अलग होती है। अब जैसे हमें हेयर वॉशिंग करना है, या फिर मुझे फेस पैक लगाना है, हेयर मास्क लगाना है, तो मैं डेली नहीं लगाती हूँ, वीक में 2 दिन या 3 दिन ऐसे लगाती हूँ। या फिर हेयर वॉश करना है तो वीक में 2 दिन 3 दिन ऐसे, तो उसका रूटीन फिर अलग हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें उस हिसाब से उस दिन की होती है कि आपको हेयर वॉश करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम जाएगा, फिर उसके बाद आपकी सारी चीज़ें कैसी होती है, फिर बाकी जिस दिन आपने हेयर वॉश नहीं किया या फेस पैक नहीं लगाया उस दिन का आपका रूटीन अलग होगा। तो जो सारी चीज़ें मैं डेली करती हूँ, जैसे सुबह उठ के लंच बॉक्स प्रिपेयर करना, बाकी सारी चीज़ें जो होती है, जिम जाना, या फिर ब्रेकफास्ट में क्या खाया, या खाना कैसे खाते हैं, या कितने बजे खाते हैं, या स्नैक्स में क्या खाते हैं, या फिर पार्क जाना, वो सारी चीज़ें मैंने शेयर करने की कोशिश की, क्योंकि वो तो डेली ही होता है। या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, बहुत सारा काम ऐसा होता है कि आपको अचानक से आ गया कि आपको वो करना है उस दिन, तो उस हिसाब से रूटीन थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। बाकी जो मैंने आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर किया अपनी रूटीन, वो सब कुछ हमारे डेली लाइफ में होता है, हमारे डेली रूटीन में होता है। बस टाइम थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है अगर कुछ ऐसा काम आ गया या हमें कहीं जाना हो उस हिसाब से। तो बस ऐसे ही रहा सुबह से अभी तक का मेरा ये टाइम। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।